बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नया हफ्ता शुरू हो चुका हुआ है और इस हफ्ते में ख़ास बात यह है कि रमज़ान मुबारक का वक्त चल रहा है, मतलब मुबारक वक्त चल रहा है। तो इसमें जो इस महीने में दुआएं हैं वो करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि बदनसीब है वो कि जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों से वो इस्तिग़फ़ार न कर सका या गुनाहों से तायब न हो सका। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और खैर के कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रुझान, अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रखें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आप लोगों की मदद से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से यहाँ तक हम लोग आने के काबिल हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद अगर करते हैं आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है हमारी और हम काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़ाती कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज़ायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, कुंडली जो आप कहते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप रिंग करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आप पे करते हैं और उसके बाद फिर कंसल्टेशन आपकी जो है वो हो जाती है। उसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से अगर आप कोई आपके मामलात हैं, दीनी हैं, दुनियावी हैं, समाजी हैं, नफ्सियाती हैं, कोई 100 मसाइल होते हैं इंसान को, उसमें जो मुनासिब तरीन रहनुमाई है वो इस तरीके से आपको दी जा सकती है। उसके लिए कंसल्टेशन का टाइम जो है वो आप बुक कर लीजिए और आपकी और हमारी जो है वो फिर बात हो जाती है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुर्ज हूत या हौत, इंग्लिश में पाइसेस, और इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 19 फरवरी को भी ले लेते हैं, मगर मेरा तरीका का नॉर्मली है कि 20 फरवरी से 20 मार्च को ही मैं कंसिडर करता हूँ। और वो ख़वातीन और हज़रात जिनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है, उनके नामों के पहले हर्फ अगर दाल और चे हैं तो वो भी समझ लें कि उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हौत के साथ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है वो कोई नहीं मैटर करता, नाम का जो पहला हर्फ है वो मैटर करता बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैटर तो करता है, मगर एहतियात ये करनी चाहिए कि जो टाइम है, जैसे 20 फरवरी 20 मार्च का जो टाइम है से 20 मार्च तक का पाइसेस का है, तो फिर आप दाल और चे से नाम रखें। अच्छा, पर इसका जो हाकिम सैयारा मुश्तरी है या नेपच्यून जो है वो कंसिडर किया जाता है। और जो इसका लकी नंबर है वो ओवरऑल तो 3 है, इस वीक के लिए नंबर 9 है। और इससे मंसूब जो मुबारक दिन तस्वर किया जाता है वो जुमेरात है। याद रखें कि दिन सारे मुबारक मेरे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बस हर बुर्ज के साथ एक दिन को जोड़ दिया है। अच्छा, अब और किसी वजह से जोड़ा है, अल्लाह ताला की जो मसलियत है वो हमें समझ नहीं है, हर काम में मसलियत है। रंग जो है, जो रंग हैं जो आपकी शख्सियत पे बड़ा अच्छा असर डाल सकते हैं, वो है ब्लू कलर और ग्रीन कलर, नीला रंग या सब्ज रंग। और जो पत्थर आपकी तकदीर को तो तब्दील नहीं कर सकते, हाँ बीमारी है, कोई जिस्मानी है, रूहानी है, ज़हनी है, नफ्सियाती है, उसमें जो दवा का काम अल्लाह के हुक्म से शिफा के लिए कर सकते हैं वो है जर्द अकीक और जर्द पुखराज। इसके अलावा ब्लड स्टोन जो है वो भी आप पहन सकते हैं, रूबी भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। तो उससे पहले मेरी ये सबमिशन होती है, मैं कहता हूँ कि जनाब आप चाहे किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हाउस वाइफ हैं आप, खातून हैं, मर्द हैं, उसके बाद बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, कुछ भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
आपका बुर्ज अगर हूत स्पाइसेस है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो हफ्ता है काम और कारोबार में वुसअत पैदा करने का हफ्ता है, ठीक है। इसमें जो रुकावटें थी काम में या जो भी आपका जॉब है उसके अंदर जो रुकावटें थी वो दूर होती नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। और अच्छी ऑफर्स जो हैं जो जॉब वाले लोग हैं उनको आती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहें, यानी ओवरऑल जो है ये एक प्रोफेशन या काम के हिसाब से एक अच्छा वीक है। घरेलू माहौल की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी, आप चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इसके अलावा घर की जो डेकोरेशन है उसकी तरफ भी आप ध्यान देती हुई नजर आएंगी। और घर जायदाद या सवारी खरीदने के लिए एक अच्छा वक्त है। आप को मुनासिब मतलब पैसों में मुनासिब रकम में चीज़ें आपकी जो मन चाहिए हैं वो मिलती हुई अल्लाह की मदद और हुक्म से नजर आती हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा आपको अपनी ख्वाहिशात से रिलेटेड जो मामला है उनके अंदर ना फिल्टर लगाना है आपने कि कौन सी चीज जो है वो लेजिटिमेट है और कौन सी चीज जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, यानी कौन सी चीज जायज है कौन सी चीज नाजायज है। इसका आपने जो है वो खुद से फिल्टर लगा के चेक करना है कि क्या सही है और क्या गलत। यानी आपने सोचना है इस वीक में आप अपने कामों के ऊपर एक्ट्स के ऊपर जो है एक अपनी तरफ से स्क्रूटनी जो है वो लगाएं और देखें, चेक करें। अच्छा, दूसरा ये कि यार दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाएंगे, अच्छा टाइम आपको गुजरता हुआ नजर आता है। शरीक हयात और जो सास हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस हफ्ते में बेहतरी की तरफ जो है वो चीज़ें जाती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और उनके साथ जो आप टाइम भी गुजारेंगे इंशाअल्लाह वो वक्त आपको एक अच्छा वक्त महसूस होगा। आला अफसरान और साहिब हैसियत लोग जो हैं उनकी हेल्प की वजह से होती तो अल्लाह ताला की तरफ से, उनकी हेल्प की वजह से कई काम आपके जो हैं वो अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपने रोजगार को जो भी आप काम कर रहे हैं, मैंने शुरू में कहा उसको मुस्तहकम रखने के लिए या मुस्तहकम करने के लिए मेहनत थोड़ी सी ज्यादा, फराइज ज्यादा केयर के साथ अंजाम देने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि ड्राइविंग के दौरान जो है वो मतलब आप फोन से एहतियात करें या इस तरह की जो चीजें हैं, खुद आप ड्राइव अगर कर रहे हैं तो कोशिश ये करें अगर आप ड्राइवर ले सकते हैं तो आप ड्राइवर के साथ करें या कोई और बंदा ड्राइव कर ले, या आप खुद कर रहे हैं तो फिर एहतियात के साथ जो है वो करें। तो अच्छा, आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्सनल नीड के लिए कहीं कोई लोन अप्लाई किया हुआ तो वो इस हफ्ते आपको मिलता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह ताला। इनामी बॉन्ड और शेयर वगैरह से जो आमदनी है वो होने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी उसमें आप अपना ना वक्त और ना पैसा जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना। बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें कुछ हद तक जो है वो बेहतरी आती हुई नजर आती है। और वो अखराजात जो उनके ऊपर आप लोग कर रहे हैं उनमें ज़रा थोड़ी सी कमी आएगी। ताल्लुकात तो आपके बेहतर होंगे, मगर ये है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे आपकी लिमिटेशंस को और आपसे वो मुमकिन है कि खुद कहेंगे जी ठीक है आप एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं हमारे वो कम करें। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन बेहतर है ना, यानी बहन भाई आपका एहसास करेंगे, मतलब कहने का ये है। उसके बाद ये है कि औलाद के साथ थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, बच्चे हैं माफ कर देना चाहिए, जज्बाती हैं आप लोग, बड़े मुखलिस होते हैं, मगर ये है कि जब आपका जायचा थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप बड़े अजीब हो जाते हैं। तो आपने वो जो अजीब वाला फैक्टर है वो दूर करना है और बच्चों को आपने एक्सक्यूज करना है। शादी ब्याह से रिलेटेड जो मामला हैं उनकी तरफ भी चीजें आपकी वो जाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इस वीक जो है ना एक अच्छा आपका कंपैटिबिलिटी मैच जो है वो लियो वालों के साथ बनता हुआ नजर आता है। और दूसरा ये कि जमीन और जायदाद की जो खरीदो फरोख्त के बारे में आप सोच रहे हैं तो बस ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा वक्त, एक मिडिल वक्त है। तो आप अगर टाइम थोड़ा सा ले लें तो भी ठीक है, अगर आप कोई मुनासिब डील आपको मिल रही है आप समझते हैं तो वो सोच समझ के आप कर लें, वह ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो आला अफसरान हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट इदारों के हैं, आपके जो काम उनसे रिलेटेड हैं वो पूरे होते हुए इंशाल्लाह आसानी से नजर आते हैं इंशाल्लाह ताला। बातचीत के दौरान खासी एहतियात की जरूरत है। मुमकिन है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाए, आपने जो बात की है उसका मतलब वो ना लिया जाए जो आपने की है। तो आपने अपनी बात की वजाहत जब ग्रुप में बैठे हैं या किसी के साथ 1 to 1 भी बात कर रहे हैं तो क्लियर उसके साथ बात करनी है, कोई लगी लिपटी आपने बात नहीं करनी।
ورنہ یہ ہے کہ سیدھے چلتے ہوئے معاملات ایسے ہی خام خواہ جو ہیں وہ التوا کا یا دیر کا ڈیلے کا شکار ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہاؤس وائف جو ہیں وہ پائسز والی وہ ایکسپیکٹ کریں مہمان جو ہیں ان کی آمد و رفت کافی زیادہ ہوتی ہوئی وہ نظر آتی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے سورہ یاسین جو ہے فجر کی نماز کے بعد اس کو آپ لوگوں نے برج ہوت یا ہوت جو ہے پائسز والے انہوں نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے کاموں کی کہ وہ ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ جو آپ کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، وہ آپ جو ہیں ان کو ٹھیک رکھیں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے، کاسٹ سے، کریڈ سے، جو بھی ہے تعلق اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ٹھیک رکھیں، کیونکہ اس سے ادھر بھی دنیا میں بھی کام آنا ہے، آگے بھی جو مراحل ہیں اس میں وہی ساتھ ہونا ہے. اس کے ساتھ اس طرح سے تعلق ٹھیک رکھیں گے، اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. صدقات جو ہیں وہ رزق سے ریلیٹڈ جو چیزیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تقسیم کریں. جو بھی آپ کی استعداد ہے، اگر انسانوں میں صدقات تقسیم کریں بتا کے دیں، اور کہ یہ صدقہ ہے. اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا آپ نے، اور حیوانات کو، چرند پرند کو، حشرات الارض کو فیڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے. ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اگر ہم اسی کے دیے میں سے کچھ کسی کو دے دیتے ہیں تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. کبھی یہ آلائے ربکما تکذبان والی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا. درود پاک کی کثرت خاص طور پہ کرنی ہے. استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے.